बड़ी संख्या में भक्ति भाव में डूबे ये लोग किसी धर्म या पंथ के अनुचर नहीं हैं, बल्कि ये छत्तीसगढ़ की वो सामान्य जनता है जो नशा मुक्ति जैसी बुराई से लड़ने के लिए एक ऐसे संगठन के साथ खड़ी हो गई है जो अब तक प्रदेश के लाखों लोगों को इस बात से दूर ले जा चुका है। हम बात कर रहे हैं भगवती मानव कल्याण संगठन की, जिसके प्रयासों का परिणाम प्रदेश के जमीनी स्तर पर देखा जा सकता है। हाल ही में इस संगठन की पार्टी विंग भारतीय शक्ति चेतना पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष संध्या शुक्ला छत्तीसगढ़ पहुंची थीं, जिन्होंने तमाम मुद्दों को लेकर पंजाब केसरी से खुलकर चर्चा की। छत्तीसगढ़ में शराब के मुद्दे पर लगातार सियासत देखने को मिलती है। एक और जहां पक्ष और विपक्ष में खूब तकरार देखने को मिलता है, तो वहीं कुछ सामाजिक संगठन छत्तीसगढ़ पूरे क्षेत्र में एक सराहनीय योगदान शराबबंदी और नशा मुक्ति के क्षेत्र में अपना सराहनीय योगदान दे रहे हैं। इसी पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए भगवती मानव कल्याण संगठन की जो पार्टी विंग है, भारतीय शक्ति चेतना पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे साथ है, छत्तीसगढ़ दौरे पर आई हुई हैं। मैम, आपको बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले बहुत धन्यवाद। बहुत लगातार छत्तीसगढ़ में जिस तरीके से शराब को लेकर के लगातार बयानबाजी होती है, पक्ष विपक्ष में खूब तकरार देखने को मिलता है, इससे इतर होकर के आप लोग नशा मुक्ति के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, तो इसका किस तरीके से रणनीति और क्या एक संदेश के लिए काम चल रहा है? देखिए, परम पूज्य योगीराज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज द्वारा पूरे देश स्तर में, भारत में पूरे में समाज को नशा मुक्त, मांसाहार मुक्त, चरित्रवान जीवन जीने की प्रेरणा देते हुए एक बहुत बड़ा अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत आज परम पूज्य योगीराज शक्तिपुत्र जी महाराज के आशीर्वाद से करोड़ों लोग नशा मुक्त होकर के, मांसाहार मुक्त होकर के, चरित्रवान जीवन जीते हुए समाज कल्याण के रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं। समाज से जो भी अनीति, अन्याय, अधर्म है, उसके खिलाफ आवाज़ डट करके उठाते हैं। और ये जो नशा सबसे बड़ा मुद्दा है आज समाज में, आज हम देखें नशे से महिलाएं भी ग्रस्त होती जा रही हैं, छोटे छोटे बच्चे नशे की ओर बढ़ते चले जा रहे हैं, हमारा युवा वर्ग किस तरह से भटकता चला जा रहा है। तो इस पर आज हम सभी को एकजुट होकर के समाज में बदलाव लाने की आवश्यकता है। हम सब मिलकर के एक रास्ते पर चलें, समाज को प्रेरणा दें कि नशे से किसी का भी किसी तरह से कोई भी लाभ नहीं होता है, हर तरह से नुकसान है, आर्थिक क्षति होती है, शारीरिक क्षति होती है, मानसिक क्षति होती है। तो हम सबके लिए, सबका दायित्व बनता है कि हम समाज के लिए खड़े होकर के इस नशे जैसी महामारी को, नशे जैसी बीमारी को इस समाज से दूर करें, और इसी अभियान पर हम सभी लगे हुए हैं। लगातार नशा छुड़वाना बहुत बड़ी चुनौती होती है, सरकार भी इसमें फेल नज़र आती है, लेकिन संगठन कैसे आखिर काम कर रहा है जमीनी स्तर पर? इतने लोगों का जो नशा छूटा है और कैसे रणनीतियों के तहत काम चल रहा है जमीनी स्तर पर? देखिए, जैसा कि हमने बताया कि हमारे परम पूज्य योगीराज शक्तिपुत्र जी महाराज के आशीर्वाद से, उन्हीं के दिशा निर्देशन पे ही पंचज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम धाम एक ऐसा दिव्य स्थान है, एक ऐसा धार्मिक केंद्र है, तीर्थ स्थल है, जो गुरुदेव जी द्वारा माता आदिशक्ति जगत जननी जगदम्बा की स्थापना करके वहाँ बनाया गया है। तो वहाँ पर जो भी आते हैं व्यक्ति नशा मुक्ति के लिए अपनी इच्छा शक्ति से आते हैं या नशा मुक्त होने का संकल्प लेने के लिए आते हैं, वहाँ कुछ ऐसी ऊर्जा तरंगे हैं, कृपा तरंगे हैं परम पूज्य गुरुदेव जी की, कि वहाँ जो भी आते हैं वहाँ पर 100 में से 99 लोग नशा मुक्त होकर के ही जाते हैं। और यही अभियान है, वहाँ से शक्ति जल दिया जाता है गुरुदेव जी द्वारा, वो सभी लेते हैं और एक आध्यात्मिक मार्ग को तय करने का उन्हें मार्ग बताया जाता है, जिससे उनका वह नशा छूट जाता है और वह आध्यात्मिक मार्ग पर बढ़ने लग जाते हैं, धर्म के मार्ग पर बढ़ने लग जाएगा, तो उसके अंदर की बुराइयां, कुरीतियां अपने आप धीरे धीरे उससे दूर हो जाएंगी। यही मार्ग समाज को बताया जाता है और इसी पर चल करके हम समाज में परिवर्तन भी कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ के लोगों से आप लगातार जुड़े रहते हैं, यहाँ पे शराब को लेकर के लगातार पक्ष के लोग जो हैं, सत्ता सरकार के लोग, तो एक बात करें तो उन्होंने शराबबंदी करके जो उसको शराबबंदी लागू करने के जो योजना के साथ ही वो सरकार पर आए थे, लेकिन अभी उनके आबकारी मंत्री ही तमाम बातें कहते हैं कि शराब को लेकर के जो तमाम ये जो बातें चलती है उसको लेकर के आपका क्या कहना है? देखिए, हमारा तो हमेशा सरकार से आह्वान यही रहा है कि प्रदेश को नशा मुक्त करें। यदि छत्तीसगढ़ का वास्तव में विकास चाहते हैं तो प्रदेश को नशा मुक्त करना होगा। यह सबसे बड़ा कार्य एक सरकार कर सकती है, ऐसा बहुत बड़ा कार्य नहीं है। समाज की सेवा के लिए, जनता के स्वास्थ्य के लिए, जनता की भलाई के लिए यह कार्य निर्णय सरकार को पहले ही ले लेना चाहिए। हमारा सबका सरकार से यही निवेदन रहता है। मगर यह सरकार का दोगलापन ही देखिए कि एक तरफ तो नशा मुक्ति की बात करते हैं, एक तरफ गाँव में महिलाओं को भेज करके अभियान कराते हैं कि नशा मुक्ति के प्रति हम जागृति फैलाने का कोशिश करें, मगर दूसरी तरफ सरकारी ठेके देते हैं। सरकारी ठेके दे करके वहाँ पर, और एक सरकारी ठेके से यह आपको भी ज्ञात है कि जाने कितने अवैध ठेके उस पे चलते रहते हैं और गांव-गांव तक शराब घर घर तक लोगों के पहुंचाई जाती है। तो यह निश्चित ही सरकार का दोगलापन कह लीजिए, सरकार का दोहरा चरित्र कह लीजिए, वह उनके
खाने के दांत कुछ और, दिखाने के दांत कुछ और, जिसे आप ये कह सकते हैं कि वह समाज का हित नहीं चाहते, वह केवल अपनी तिजोरियां भरना चाहते हैं, समाज का शोषण करना चाहते हैं और दूसरी तरफ बहाने ये बनाते हैं कि जनता पी रही है इसलिए हम पिला रहे हैं। मगर ऐसा नहीं है। क्या अगर एक बच्चा कहेगा कि मुझे जहर पीना है तो क्या एक पिता उसे जहर पिलाने लग जाएगा? यदि बच्चा कहेगा मुझे आग में हाथ लगाना है तो क्या माता पिता उसे देखते देंगे कि हाँ आग में हाथ डाल लो, तुम्हारी इच्छा, तुम चाहते हो तो तुम आग में हाथ डाल लो? ऐसा नहीं होता। राजा जो होती है, जो सरकार होती है, वो हमारे पिता समान होती है। राजा को पिता समान का दर्जा दिया गया है, उसके ऊपर पूरी जिम्मेदारी होती है समाज की, क्षेत्र की, नागरिकों की। और अगर नागरिकों की इच्छा भी है शराब पीने की तो क्या उनका कर्तव्य नहीं बनता कि वो उन्हें सही रास्ते पर ले जाए? जिनको हम वोट दे करके, जिन पे विश्वास करके उन्हें गद्दी पर बैठाते हैं, समाज की सेवा करने के, क्या उनका दायित्व नहीं बनता कि वह समाज को सही मार्ग दिखा सके, उनके लिए कोई ऐसा ठोस निर्णय ले सके कि उनमें भी सुधार हो? क्यों नहीं आप ऐसे व्यापारों को बढ़ावा देते जो स्वास्थ्यवर्धक हो? आप दूध के व्यापार को बढ़ावा दीजिए। क्यों घर घर, गांव गांव शराब बेची जा रही है? लघु उद्योगों को बढ़ावा दीजिए। लोगों को, महिलाओं को मजबूर किया जाता है बीड़ी बनाने के लिए। इस तरह के छोटे छोटे उद्योग, नशे के उद्योग, यही सब घर में बच्चे देखते हैं और उसका पालन करते हैं। तो क्यों नहीं हम ऐसे लघु उद्योग, गाँव में कुटीर उद्योग पैदा करते हैं कि जनता का भी विकास हो, उनके स्वास्थ्य का भी विकास हो और समाज में भी धीरे धीरे हम आर्थिक पदोन्नति कर सकें। भगवती मानव कल्याण संगठन छत्तीसगढ़ में बहुत अच्छे तरीके से काम कर रही है और 2023 में आगामी समय में छत्तीसगढ़ में चुनाव भी है। उसको लेकर के और किस तरीके से पूरी तैयारी रहेगी कि 2023 में पार्टी जो है एक बढ़िया प्रदर्शन कर सके, उसको लेकर के क्या तैयारियां चल रही है अभी? देखिए, भगवती मानव कल्याण संगठन और भारतीय शक्ति चेतना पार्टी का यही एक लक्ष्य है कि समाज में जो भी अनीति, अन्याय, अधर्म है, भय, भूख, भ्रष्टाचार है, जो जाति भेद, छुआछूत है, इन सबको समाप्त करके हम समाज को एक विकास की दिशा की ओर लेकर के जाए। और उसके लिए भगवती मानव कल्याण संगठन कार्य ही कर रहा है। राजनीतिक पार्टी के रूप में भारतीय शक्ति चेतना पार्टी का गठन भी इसीलिए किया गया है कि जो भ्रष्टाचार है, जो असुरक्षा है, जो महिलाओं के प्रति जो अत्याचार बढ़ते चले जा रहे हैं, बेरोजगारी बढ़ती चली जा रही है, महंगाई बढ़ती चली जा रही है, हर क्षेत्र में कार्य करने की आवश्यकता है। युवा दिशा धारा भटक चुके हैं, हर क्षेत्र में विकास की आवश्यकता है। इसलिए भारतीय शक्ति चेतना पार्टी का गठन भी किया गया है और आगामी चुनाव में पूरे जोर के साथ भारतीय शक्ति चेतना पार्टी मैदान में उतरेगी और पूरा हमें आश्वासन है, पूरा हमें विश्वास है कि जनता इस चीज़ को स्वीकार करेगी। परिवर्तन उसे विकल्प के रूप में, जो कि आज कह रहे हैं कि भाजपा और कांग्रेस के अलावा समाज में जनता विकल्प चाहती है, क्योंकि भाजपा से जनता त्रस्त हो चुकी है, कांग्रेस से उन्हें भी देख लिया, दोनों पार्टियों को देख लिया, मगर दोनों ने समाज का केवल शोषण ही किया है, समाज को केवल भटकाव के मार्ग पर ही ले जाना चाहती है। ऐसे में समाज एक विकल्प चाहता है और हम मजबूत तीसरे विकल्प के रूप में भारतीय शक्ति चेतना पार्टी को छत्तीसगढ़ में स्थापित करने में सफल हो रहे हैं। तो ये थी हमारे साथ भारतीय शक्ति चेतना पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष संध्या शुक्ला जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि छत्तीसगढ़ में भारतीय शक्ति चेतना पार्टी एक ज़मीनी स्तर पर अपनी नींव मजबूत कर रही है और आगामी समय में कहीं ना कहीं एक सत्ता में दखल पार्टी की देखने को मिलेगी। कैमरामैन राजा के साथ कार्तिक साहू, पंजाब केसरी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।